जय किसान साथियों, आज के जमाने में किसी भी नेता की कथनी और करनी में अंतर देखना हो तो उस नेता के लिए सोशल मीडिया उसका दर्पण साबित हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि नेताओं की कथनी और करनी में उन्हीं का सोशल मीडिया अकाउंट क्या अंतर दिखाता है, क्या विश्लेषण करता है। साथियों, हम देख रहे थे पीछे चुनावों के अंदर मीडिया के अंदर क्या परसेप्शन बनाया जा रहा था, कौन से नेता को दानशूर बताया जा रहा था, कौन से नेता को बड़ा नेता बताया जा रहा था, कौन से नेता को फायर ब्रांड नेता बताया जा रहा था। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्यों हनुमान बेनीवाल को लोग पसंद करते हैं, नागौर के लोग पसंद करते हैं, और क्यों हनुमान बेनीवाल अन्य नेताओं से अलग है, कैसे अलग है। ये सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम कम से कम 20 से 25 नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाएंगे। बहुत सारे नेताओं का पॉजिटिव व्यू आपको सामने आएगा। बहुत सारे नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट जब मैंने देखे तो मेरी उनके प्रति जो धारणा थी वो भी बदल गई। मैं भी उनके बारे में गलत सोच रहा था। बहुत सारे नेताओं के बारे में मेरी सोच बदली है। बहुत सारे नेताओं के बारे में मेरी सोच को धक्का भी लगा है। तो नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के यूट्यूब चैनल और विवेकशील विचार मंच के फेसबुक पेज पर मैं एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राजस्थान के बहुत सारे नेताओं को और राष्ट्रीय स्तर के भी 5-4 नेताओं का कथनी करनी का विश्लेषण वाला ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोशल मीडिया अकाउंट आपके सामने है। आप जब देखेंगे तो मैंने ये जो विश्लेषण किया है 28 अप्रैल से 5 मई के बीच में नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या डाला है और नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो डाल रहे हैं उसका जनमत में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे क्या होता है, किसी नेता की सोच का पता चलता है। इससे क्या होता है, किसी नेता की नीयत का पता चलता है, नीति का पता चलता है। इससे पता चलता है कि वो नेता जनता के अंदर जागरूकता कितनी लाना चाहता है, और इससे पता चलता है कि उस नेता में जनता का कितना भरोसा है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के बीच में 37 फेसबुक पोस्ट डाली है। उनमें से 90% इलेक्शन की प्रचार प्रसार की पोस्ट है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा है, तो उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। नीति निर्धारण से संबंधित 1 या 2 पोस्ट मैंने देखी है इस दौरान, या फिर हमारे देश की विदेश नीति, आर्थिक मामलों में, इन सब मामलों में 1 या 2 पोस्ट मेरे को देखने को मिली है। बाकी 37 में से 33 पोस्ट चुनावी पोस्ट है, और वो भी ज्यादातर रैलियों की पोस्ट है। तो एक्टिव रहते हैं मोदी जी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और 2014 का चुनाव जब मोदी जी ने जीता उसके बाद में कांग्रेस को आभास हुआ कि सोशल मीडिया की क्या ताकत है। सोशल मीडिया की भारतीय राजनीति में ताकत का अगर अंदाजा किसी नेता ने, या ये कहीं कि परिचय किसी नेता ने हमारी सियासी पटल पर रखा तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। मोदी जी ने सोशल मीडिया की ताकत को बखूबी भांपते हुए, देश के युवाओं की सोच को भांपते हुए एक विजन रखा, और वो विजन 2014 के अंदर उम्मीद के रूप में था। और वही उम्मीद 2019 के अंदर जाकर कुछ न कुछ लोगों के अंदर भरोसा बनती नजर आ रही थी, और वो भरोसा अब 2024 के अंदर मोदी जी के नजरिए से गारंटी बन चुका है। अब जनता उसको उस गारंटी पर मोहर लगाती है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये 37 पोस्ट बताती है कि मोदी जी सोशल मीडिया पर ठीक ठाक एक्टिव रहते हैं, अच्छे एक्टिव रहते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की बहुत कम पोस्ट आपको मिलेगी। हाँ, चुनावी माहौल है, इसलिए 1-to-1 इंटरव्यू जरूर मोदी जी अभी बहुत सारे पत्रकारों को देने लग गए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए जिसमें सभी पत्रकार इकट्ठे होकर मोदी जी से सवाल पूछते हैं। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी नहीं बुला पाई। तो ये है मोदी जी का बायोग्राफी। अब बताते हैं राहुल गांधी जी का। प्रमुख विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी जी, और 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में राहुल गांधी जी ने फेसबुक पर 48 पोस्ट डाली है। और राहुल गांधी जी की फेसबुक पोस्ट और नरेंद्र मोदी जी की फेसबुक पोस्ट में सबसे बड़ा अंतर तो यही होता है, क्योंकि मोदी जी सत्ता में है, राहुल गांधी जी विपक्ष में है। तो विपक्ष का प्रमुख काम होता है सत्ता पक्ष की आलोचना करना, या सत्ता पक्ष को
और कटघरे में खड़ा करना, सत्ता पक्ष की बातों को गलत साबित करना, और विशेषकर चुनाव हो तो ये होना ही था। लेकिन फिर भी 48 जो फेसबुक पोस्ट हमने देखी है उनमें रचनात्मकता ज्यादा दिखाई दे रही है, उनमें 1-to-1 कन्वर्जेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है, उनमें वर्ग विशेष से बातचीत ज्यादा दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जी की ये जो 48 पोस्ट, मैंने जब फेसबुक जो अकाउंट है इन बड़े नेताओं के खंगालने शुरू किए तो मुझे नहीं पता था कि राहुल गांधी फेसबुक पर मोदी जी से ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, आप में से बहुत सारे साथियों के लिए सरप्राइजिंग होगा। 37 पोस्ट मोदी जी ने की है और 48 पोस्ट आपके राहुल गांधी जी ने की है। और ये 48 पोस्ट अगर आप भी पढ़ेंगे, स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर देखेंगे, तो मोदी जी से कहीं ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगी। हो सकता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, या फिर मोदी जी के भाषणों से बहुत सारे लोगों को बोरिंग हो गए, अच्छे नहीं लग रहे, या ये कहें कि उनकी भाषा जो है वो कान पकाने वाली भाषा हो गई। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी कोई गलत बात करते हैं या मोदी जी देश के लिए कुछ गलत बात कर रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छे काम भी मोदी जी उठा रहे हैं, बहुत अच्छे कदम भी मोदी जी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कम से कम फेसबुक के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट भी ज़्यादा डाल रहे हैं और उनकी रचनात्मकता भी इन पोस्ट में ज़्यादा है। अब मैं असली मुद्दे पर आना चाहता हूँ। ये तो देश के 2 राष्ट्रीय लीडर हैं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो जेल में है, उन्होंने इस दौरान 28 अप्रैल से 5 मई के बीच में 22 पोस्ट की है। वो जेल में है इसलिए मान सकते हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल चलाती है, तो इसलिए हो सकता है कि पोस्ट कम डाली गई हो। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के दूसरे मुख्य चेहरा हैं, उन्होंने 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में 65 पोस्ट डाली। भगवंत मान की भी पोस्ट, क्योंकि पंजाब के वो मुख्यमंत्री है, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को लेकर और चुनावी प्रचार को लेकर उनकी पोस्ट आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। साथियों, मैं क्यों कह रहा था कि हनुमान बेनीवाल को उनका फेसबुक अकाउंट आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों हनुमान बेनीवाल अन्य नेताओं से अलग हैं, क्यों उनका जो क्रेज है जनता में, वो सर चढ़ के बोलता है। जब भी हनुमान बेनीवाल किसी गांव ढाणी में जाते हैं, लोगों को ये लगता है कि उनके घर में त्योहार हो जाता है। अगर हनुमान बेनीवाल किसी गांव में पहुंच जाते हैं तो लगता है उस गांव में मेला लग गया। अब मैं बात, आप खुद चाहे हनुमान बेनीवाल के समर्थक हैं या नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव राजस्थान के अंदर तो कम से कम संपन्न हो गए। इन लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही थी? रविंदर सिंह भाटी की हो रही थी। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही थी? आपके गजेंद्र सिंह शेखावत की हो रही थी, राजेंद्र राठौड़ की हो रही थी। ये जो चेहरे हैं, ये सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनकी सोच क्या दर्शाती है, सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट क्या दर्शाती है। और दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल, उनका सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है और सोशल मीडिया पर वो क्या शेयर कर रहे हैं, कौन से विचार शेयर कर रहे हैं कि जनता में उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। हालांकि उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बहुत लचर प्रदर्शन किया, वो खुद बमुश्किल 2000 वोटों से जीत पाई, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर उनका क्रेज। और दूसरी बात मैंने सबसे बड़ी देखी, हनुमान बेनीवाल के कैरेक्टर के अंदर एकदम से बदलाव आता है। वो जनता से कनेक्टिविटी तो उनकी वैसी ही है जैसी पहली थी, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। गुस्सा कहीं ना कहीं गायब सा दिखाई दे रहा है और लोगों से हंस खेल की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, नागौर के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले ऑल ओवर राजस्थान के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। अभी लोकसभा चुनाव हो गई, लोकसभा चुनाव होने के बाद में वो चाहते तो इलेक्शन के रिजल्ट तक बैठ सकते थे जैसे बाकी के नेता बैठे हैं। ज्योति मिर्धा का सोशल मीडिया अकाउंट भी मैं आपके सामने रखूंगा। अगर नागौर की जनता भूल कर देती है ज्योति मिर्धा को चुनने की, तो 4 जून तो बाद में आएगा। परिणाम मैं पहले बता देता हूं कि ज्योति मिर्धा किस प्रकार से 5 साल निकालने वाली है। 28 अप्रैल से 5 मई के बीच में उनका सोशल मीडिया अकाउंट बता देगा कि वो नागौर में अगले 5 साल अगर एमपी बन जाती है तो क्या करने वाली है, और हनुमान बेनीवाल बन जाते हैं तो प्रदेश के अंदर राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है। अशोक गहलोत जी ने 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में मात्र 14 पोस्ट की है। सचिन पायलट ने इस दौरान 36 पोस्ट की है। याद रखें, सचिन पायलट के ऊपर चुनावी भार भी है, तो ज्यादातर उनके चुनाव प्रचार की पोस्ट है। उनमें भी पब्लिक कनेक्टिविटी की, जनता की समस्याओं का निस्तारण करते हुए सचिन पायलट की एक भी पोस्ट नहीं है। इसमें अशोक गहलोत की एक भी पोस्ट नहीं है। उसके बाद में मैं बात करता हूं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। 71 पोस्ट, 71 पोस्ट हैं साहब की। मैं ये कहता हूं हर वो पोस्ट मोदी जी की शेयर कर रहे हैं जो सामने आ गई। दूसरी बात,
इन 71 पोस्ट 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में ये जो 71 पोस्ट है सीएम भजनलाल की, इनमें से 5 से 6 पोस्ट मात्र ऐसी हैं जिनमें पब्लिक कनेक्टिविटी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात होती है या फिर राजस्थान की बात होती है। बाकी सब कुछ मोदी जी की बातों पर आधारित है ये 71 पोस्ट। राजेंद्र राठौड़ जी की फेसबुक आईडी मैंने जब देखी 27 पोस्ट मिली 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में। इन 27 पोस्ट में मात्र एक पोस्ट ऐसी थी जो पब्लिक कनेक्टिविटी, चूरू की कनेक्टिविटी से संबंधित थी। 2 पोस्ट ऐसी थी जिन्हें आप पब्लिक कनेक्टिविटी कह सकते हैं। बाकी मैं ये कहूं कि जन समस्याओं का निस्तारण करते हुए या जनता की समस्याओं की सुनवाई करते हुए राजेंद्र जी राठौड़ को आप 28 मई से 5 अप्रैल के बीच में कम से कम अब नहीं देखेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी की पोस्ट पर फेसबुक पे 60 पोस्ट मिलती है। अच्छी खासी एक्टिव दिया कुमारी नजर आ रही है, लेकिन उन 60 पोस्ट में भी ज्यादातर पोस्ट 95% पोस्ट जो बीजेपी आला कमान है उनकी पोस्ट को शेयर किया गया है। पब्लिक कनेक्टिविटी, जन सुनवाई, इनसे संबंधित 2 पोस्ट दिया कुमारी की दिखाई दे रही है। वो भी उनकी डायरेक्ट पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है, किसी और की है, उनमें वो भागीदार बनी है। किरोड़ी लाल मीणा, बाबा से ये उम्मीद नहीं थी। किरोड़ी लाल मीणा के बारे में मैं कम से कम ये सोच रहा था कि हनुमान बेनीवाल की बराबरी करेंगे किरोड़ी लाल जी मीणा, लेकिन मुझे धक्का तब लगा कि 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में बाबा ने 19 फेसबुक पोस्ट है वो शेयर की है। उन 19 में मात्र एक पोस्ट ऐसी है जो जन सुनवाई से संबंधित है। बाकी 18 पोस्ट बीजेपी आला कमान को शेयर किया गया है। ये भी अपने आप में दुर्भाग्य मुझे लगता है। एक और वायरल मैंने पिछली विधानसभा के अंदर बलजीत यादव पिछली विधानसभा के अंदर, मैं ये कहता हूं राजस्थान, उनके बहुत सारे स्पीच विधानसभा में बोलते हुए वायरल हुए। उनका जब मैंने फेसबुक अकाउंट सर्च किया, क्योंकि ये जो 25-30 नेताओं का मैं फेसबुक अकाउंट सर्च कर रहा था उनमें बलजीत यादव का नाम मैं चाहता था। मैं सोच रहा था कि हनुमान बेनीवाल की तरह वो एक्टिव रहेंगे, लेकिन मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में बलजीत यादव की एक भी फेसबुक पोस्ट नहीं है। और फिर मैंने उनके पीछे की पोस्ट देखी तो 15-15, 20-20 दिन का गैप दिखाई दे रहा था। जन सुनवाई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। बड़ा अजीब लगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, बड़ा नाम है, और मारवाड़ के अंदर राजपूत समुदाय के अंदर राजेंद्र राठौड़ के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ा चेहरा माना जाता है। 76 पोस्ट, सीएम से ज्यादा, सीएम की आपकी 71 पोस्ट दिखाई दे रही थी, गजेंद्र सिंह शेखावत की 76 पोस्ट है। पोस्ट के मामले में हनुमान बेनीवाल को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन इन 76 पोस्ट में आप जन सुनवाई से संबंधित देखेंगे तो मात्र 3 पोस्ट, वो भी डायरेक्ट इनकी खुद की जन सुनवाई नहीं है। ये अपने आप में मैं ये कहता हूं कि धक्का देने वाली बात है। सिर्फ बीजेपी आला कमान को शेयर किया गया है। एक ही दिन में मोदी जी की एक ही पोस्ट को 2-2 बार शेयर किया गया है। अब आता हूं मैं असली मुद्दे पर। हनुमान बेनीवाल को क्यों लोग अन्य नेताओं से अलग मानते हैं? क्यों नागौर के अंदर किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री से जनता उम्मीद नहीं करती? क्यों नागौर के अंदर लोग बागी कहलाते हैं? क्यों नागौर के अंदर राजनीतिक जागरूकता लोगों में बहुत है, प्रशासनिक जागरूकता लोगों में बहुत है? क्यों नागौर के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूटते रहते हैं? वो मैंने मात्र 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में हनुमान बेनीवाल की फेसबुक वॉल देखी तो मुझे कम से कम समझ में आ गया कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने क्यों आ जाते हैं, वहां की जनता इतनी जागरूक क्यों है। क्योंकि नागौर की जनता की जागरूकता में सबसे बड़ा योगदान हनुमान बेनीवाल का है। हनुमान बेनीवाल सिर्फ जन सुनवाई नहीं करते हैं, हनुमान बेनीवाल लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को आमंत्रित करते हैं। आइए, मैं लड़ रहा हूं, आप भी लड़िए, और मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा। और जितने भी मैंने नाम लिए, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में सबसे ज्यादा फेसबुक पर एक्टिव रहने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। अब मैं बात करता हूं रविंद्र सिंह भाटी की और ज्योति मिर्धा की। हनुमान बेनीवाल की मैं अंत में बात करूंगा, पहले बात करता हूं मैं रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी ने 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में मात्र 9 फेसबुक पोस्ट की है, और इन 9 फेसबुक पोस्ट में भी अप्रत्यक्ष रूप से एक फेसबुक पोस्ट ऐसी थी जो जन सुनवाई से संबंधित थी। निर्दलीय आपके विधायक हैं, तो दोनों ही पार्टियों से इतर
उनको जन सुनवाई पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सरकार की नीतियों के खिलाफ भी उन्हें बोलना चाहिए। लेकिन मात्र 9 फेसबुक पोस्ट देखकर मुझे भी धक्का लगा। मुझे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि रविंद्र सिंह भाटी चुनावों की थकान इतनी कम उम्र के अंदर, देखो आप हनुमान बेनीवाल की उम्र देखिए, लेकिन वो कहीं भी थकते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ना केवल थकान महसूस कर रहे हैं बल्कि पब्लिक से भी कटे हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं ज्योति मिर्धा की। ज्योति मिर्धा ने कम से कम रविंद्र सिंह भाटी से 2 पोस्ट ज्यादा किए, 11 पोस्ट किए 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ज्योति मिर्धा ने एक भी जन सुनवाई नहीं की। ज्योति मिर्धा ने बीजेपी आला कमान की पोस्ट जरूर शेयर की है, लेकिन नागौर की जनता की जन सुनवाई करते हुए एक भी पोस्ट, मतलब एक जगह भी उन्होंने जन सुनवाई नहीं की। अब बात करते हैं पूर्व नागौर सांसद और वर्तमान खीमसर विधायक हनुमान जी बेनीवाल, उनके बारे में। क्यों वो अन्य नेताओं से अलग हैं, क्यों जनता में उनका क्रेज है। 28 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में हनुमान बेनीवाल की 80 फेसबुक पोस्ट मिली मुझे। कितनी? 80। मोदी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, रविंद्र सिंह भाटी तो कहां, छोड़ो। मतलब मैंने कम से कम जितने भी बड़े नेताओं को की फेसबुक वॉल देखी, उनमें हनुमान बेनीवाल सबसे ज्यादा फेसबुक पोस्ट उनकी दिखाई दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक पोस्ट तो कोई भी कर देता है, घर बैठे बैठे कर दो, लेकिन इन 80 पोस्टों में सबसे बड़ी बात यह है कि इन 80 पोस्टों में 65 पोस्ट, याद रखें कितनी? 65 पोस्ट ऐसी है जो हनुमान बेनीवाल किसी गांव से कर रहे हैं, किसी गांव से कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम से कर रहे हैं, किसी शादी कार्यक्रम में मिल रहे हैं लोगों से। और सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी है हनुमान बेनीवाल की एक पोस्ट, जिसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में दिखा रहा हूं। ये जो होती है ना, ये लोकतांत्रिक जागरूकता का परिचय होता है। कोई नेता पब्लिक से ये कहता है ना कि आपकी सार्वजनिक जो संपत्ति बनाई जा रही है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे सड़क है, चाहे स्कूल है, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति बनाई जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना जितनी जिम्मेदारी नेता की है उतनी ही जिम्मेदारी पब्लिक की है। ये बात हनुमान बेनीवाल अपनी पब्लिक को बोल रहे हैं और अपने मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी आपकी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हो रहा है और वहां पर गुणवत्ता से खिलवाड़ पाया जाता है तो आप मुझे सूचित करें। आप जानकर हैरान रहेंगे कि जिस दिन ये पोस्ट की जाती है उसके बाद में हनुमान बेनीवाल की रेड जो होती है, एक प्रकार से सार्वजनिक कार्यों पर, कहीं पर कोई सामुदायिक भवन बन रहा था उसकी गुणवत्ता से खिलवाड़ हो रहा था, कहीं सड़क की गुणवत्ता से, कहीं तालाब की गुणवत्ता से। ये जो बात है ना, हनुमान बेनीवाल को अन्य नेताओं से अलग बनाती है। ये पब्लिक को जोड़ते हैं, पब्लिक को कहते हैं भी आप हो हनुमान बेनीवाल। यहां पर जागरूकता पब्लिक के अंदर जब आती है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। यहां पर हनुमान बेनीवाल अन्य नेताओं से अलग इसलिए है क्योंकि वो जनता के बीच में बैठते हुए उन्हें असहज महसूस नहीं करते। वो बहुत सारे प्रोग्राम आप देखेंगे जनता के बीच में धरती पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं। यही जमीन से जुड़े हुए नेता की पहचान होती है। और मैंने कहा था एक बार लॉकडाउन के अंदर, तब हनुमान जी बेनीवाल का एक वायरल हुआ था उनका बयान कि मेरी जो ये कोरोना की बीमारी है उससे कहीं ज्यादा पब्लिक से नहीं मिल पाता हूं, मेरे लिए वो ज्यादा दुखदाई है ये कोरोना से ज्यादा। जो आदमी अभी तक रिजल्ट आया नहीं उससे पहले इस प्रकार से काम कर रहा है जैसे, मतलब वो सांसद है नागौर का। हाँ, खीमसर के आप विधायक हो, अभी आपने चुनाव लड़े हैं। राजस्थान का सबसे बिजी शेड्यूल हनुमान बेनीवाल का था। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें 25 लोकसभा क्षेत्रों में से अगर किसी नेता ने खुद तय की तो वो हनुमान बेनीवाल का नाम आता है उसमें। दिन रात एक कर दिए, लेकिन उसके बाद आप मात्र 2 दिन आराम करते हैं और फिर लग जाते हैं अंधाधुंध। इंतजार नहीं करते हैं आप, ज्योति मिर्धा की तरह आप इंतजार नहीं कर रहे हैं कि जीतूंगी तब देखूंगी। हनुमान बेनीवाल इसीलिए नागौर के लोगों की पसंद है। अगर इस प्रकार का आदमी नागौर की जनता नहीं चुनती है और ज्योति मिर्धा को चुन लेती है तो फिर इन 28 अप्रैल से 5 मई के बीच में इनकी एक्टिविटी देख लो, वैसी 5 सालों में रहने वाली है। जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी ना, उससे पहले 4 साल तक ज्योति मिर्धा ने एक भी फेसबुक पोस्ट नहीं की थी। यह भी एक फैक्ट है। तो हनुमान बेनीवाल ना केवल जनता को जागरूक करते हैं बल्कि जनता के जितने भी विवाह है, कोई उद्घाटन है, किसी का प्रतिष्ठान है, वहां पर जाकर खुश होते हैं हनुमान बेनीवाल। और दूसरी बात कि
कोई भी नेता अगर अपनी गलतियों से सीख लेता है ना, उससे बेहतर नेता कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान बेनीवाल के बारे में मीडिया में जब ये बातें चली कि गुस्सेल नेता है, अपने कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार देता है, इस प्रकार की जब बातें चली तो हनुमान बेनीवाल ने अपनी ग्रूमिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और वो ध्यान आपको दिखाई भी दे रहा है। अब हनुमान बेनीवाल एक्टिव तो इसी प्रकार पहले रहते थे, इसी प्रकार अब है, लेकिन अब वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं कहीं पर। तो इस प्रकार हनुमान बेनीवाल के अंदर ये जो ग्रूमिंग हुई है, ये जो बदलाव हुआ है, ये कम से कम नागौर की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? और दूसरी बात, अगर आपका भी कोई नेता है जो हनुमान बेनीवाल की तरह पब्लिक में पकड़ रखता है, पब्लिक के बीच में लोकतांत्रिक जागरूकता लाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो आपकी व्यवस्था है उसके अंदर जनता को भागीदार बनाने का काम करता है, ऐसा कोई नेता आपकी नज़र में है, आपके आसपास है, तो उसकी प्रोफाइल आप भेजिए हमें। हम उनकी प्रोफाइल को भी फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हुए हमें अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। जय किसान।